स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर चैनल पर। दोस्तों, जितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए टाइम आने पर स्कूल में एडमिशन लेना, उतना ही ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स बनने से पहले या पेरेंट बनने के बाद पेरेंटिंग सीखना। क्या आपको पता है कि 8 साल की उम्र तक हर बच्चे के अंदर एक ब्रेन का पैटर्न बन जाता है और वो सेट हो जाता है। जिंदगी भर तो यूँ पैटर्न्स बनते रहते हैं, ब्रेन के अंदर क्रिएट होते हैं, रिक्रिएट होते हैं, डिलीट होते हैं, रीसेट होते हैं। पर 8 साल की उम्र तक, ऐसा साइंस के रिसर्च पेपर्स में मैंने पढ़ा, कि जो पैटर्न्स सेट हो जाते हैं वो एक बेस लाइन क्रिएट कर देते हैं। वो दोबारा से डिलीट करके रिक्रिएट नहीं किया जा सकते। जो पैटर्न्स बन गए 8 साल की उम्र तक, सो बन गए। अब अगर ऐसे केस में आपको ये लगता है कि अभी बच्चा छोटा है, अभी से इसे सिखा दी जाए चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है, हर बात पे उसको डांट डांट के उसको सिखाने के पर्पज से हमेशा ही उसे डांटा जाए कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, नो, नहीं, वो, जहाँ नेसेसरी है वहां भी और जहाँ अननेसेसरी है वहां पर भी, इस तरीके से, इस गंदे बिहेवियर से अगर उसको सिखाया जाए तो सेट हो जाएगा उसके ब्रेन के अंदर पैटर्न, और वो ये सेट होगा कि जो कुछ भी वो करता है सब कुछ गलत है। अपने डिसीजंस वो बच्चा जिंदगी भर शायद ना ले पाए या डरे, फियर डेवलप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, खुद अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा, ये सेट हो जाएगा। और एक चीज और सेट होगी, उसके मन में आपके लिए एक नफरत, क्योंकि आप उसके मन में वही क्रिएट कर रहे हो। और ये ज्यादातर पेरेंट्स के अंदर, ये मेल्स के अंदर होता है, ये फादर के अंदर होता है। फादर को ये लगता है कि तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जन्मजात अधिकार है कि मैं उस पर अपना दबदबा और एक अपना डर क्रिएट करके रखूं। माएँ भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि किसी का तो डर होना चाहिए ना बच्चों को। अरे आपने कुछ सीखा, पेरेंटिंग तो आपने सीखी ही नहीं, आपने कम्युनिकेशन तो अपने बच्चे के साथ सीखा ही नहीं। अब कुछ पेरेंट्स इस चीज को हंसी मजाक में टाल देंगे कि हमारे माँ बाप ने कौन सी पेरेंटिंग सीखी थी, पर हम पल गए ना। कैसी है आपकी लाइफ? क्या आप बहुत सक्सेसफुल हो, शांति में रह रहे हो, छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता में नहीं पड़ते, कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, एंगर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस फील करते हो कि अपने आप को रोज राजा समझते हो, डरते नहीं आप किसी से भी, छोटी छोटी चीजें करने से डरते नहीं हो। ये सब ब्रेन के अंदर पैटर्न बने हुए हैं। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते हो, है ना। परफेक्ट तो आप भी नहीं हो, परफेक्ट तो खैर कोई भी नहीं होता, कोई बन भी नहीं सकता। पर जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ चीज़ें जो अपने अंडर है, हमारे कंट्रोल में, उसको तो ना खराब करें। बहुत सारी चीज़ें तो समाज ही डेवलप नहीं होने देता, लेकिन अगर पेरेंट्स कोई चीज़ खराब कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। रोके कैसे? आपको भी तो समझना चाहिए ना। अवेयर होना ज़रूरी है। अगर आप खुद अवेयर नहीं होगे, आप मानोगे नहीं कि इस चीज़ से ये चीज़ गलत हो सकती है, या अनजाने में ये चीज़ डैमेजिंग हो सकती है मेरे बच्चे के ऊपर, और सारी ज़िंदगी असर उसका नेगेटिव रह सकता है मेरे बच्चे के ऊपर, तो आप उसको सुधारोगे कैसे? देन प्रॉब्लम आप में भी नहीं है, किसी ने है बताया ही नहीं है हमें अभी तक कि ये सीखने की चीज़ है पेरेंटिंग, और इसे सीखना चाहिए। पहले के ज़माने में लोग 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते थे। कईयों के घर में ऐसा ही होता था, नॉर्मल होता था ये तो बिल्कुल। और जो बड़ा बच्चा होता था, ठीक है, अगर वो लड़का होता था और तो सेकंड लड़की अगर होती थी तो सेकंड वाली लड़की के पीछे बांध देते थे सारे बच्चे। अगर वो बाय चांस पहली लड़की जो है बड़ी वाली लड़की होती है, तो बाकी सारे जो बच्चे हैं 11 के 11, 8 के 8, 10 के 10, वो उस बड़ी बहन के पीछे बांध दो। अभी के टाइम पे अगर लेटेस्ट की भी बात करूं कि 40 साल की कोई लेडी है और उसके छोटे भाई बहन है, आई एम 100% श्योर कि मैक्सिमम ऐसी बंदियों ने अपने छोटे भाई बहन पाले होंगे। पहले तो ऐसे ही कर देते थे। अब कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पालना, तो इसको मैं नहीं कहूंगी कि कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा करती है, नहीं तो तमीज की बात आ जाएगी। पर और क्या कहें, इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह बच्चे पैदा कर देना,
और उन पर कोई ध्यान ना देना, ये किसकी गलती है? गलती वैसे पेरेंट्स की भी नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं, सिखाया नहीं। अरे किसी ने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, तो ज़रूरत पड़ी कि चलो ठीक है, अगर वो भी नहीं होते तो कोई शायद अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भी नहीं भेजता। वो हैं तो ठीक है, पता है, पर पेरेंटिंग सीखना भी तो ज़रूरी होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा ये चीज़, अपने आसपास भी बहुत सारे मैंने देखे कि यार नेसेसरी बातों पे तो आप बच्चों को रोक रहे हो, टोक रहे हो, और वो रो भी रहा है बहुत तेज तेज, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों पे आप ज़्यादा रोक रहे हो, टोक रहे हो। ये तो हुए एक कैटेगरी के पेरेंट्स जो सोचते हैं कि हम हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेंगे, बच्चा बिगड़ ना जाए, गलत ना कर ले, तो डिसीजंस फिर खुद कभी नहीं ले पाएगा लाइफ के अंदर, डरेगा भी, कॉन्फिडेंस की भी कमी रहेगी, इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाएगा। खैर, एक दूसरी कैटेगरी के पेरेंट्स भी हैं, बड़े आलसी, बेकार। अब इनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने पैदा किए हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, बच्चे जैसे जानवर पैदा करते हैं और छोड़ दिया है, ना उनके न्यूट्रिशन पे कोई ध्यान है। हालांकि दे सकते हैं, जो मजबूर लोग हैं, बिल्कुल ही दूसरे, बिल्कुल नीचे के तबके के, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में है। उनको आलस ही इतना है कि बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सही से हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, छोटा मोटा उनका काम कर दिया, बात खत्म। और रही बात अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया, ठीक है, बाकी और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज बच्चे कम पैदा कर रहे हैं और दो कैटेगरी में बंटे हुए हैं। वैसे तो तरह तरह के लोग हैं हमारे भारत के अंदर, पर ये जो दो कैटेगरी मैंने देखी है, ये मैंने खुद पर्सनली देखी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कोई तो बनाएगा यार, कोई तो बात करे इस पे, अदरवाइज तो लोग व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। मुझे तो पता है मेरे तो ज़्यादा व्यूज आने वाले हैं नहीं इस पे, पर फिर भी हो सकता है कि एक आध कोई पेरेंट सुन ले और वो समझे इस चीज़ को। अब कहाँ से सीखें पेरेंटिंग, ये भी एक बड़ी समस्या है, कहाँ से सीखें? आप एक कोशिश कर सकते हो कि यूट्यूब पे जा सकते हो, जो अच्छे बाहर के और इंडिया के अच्छे रेप्यूटेड हैं लोग, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं वो, उनसे आप सीख सकते हो, कुछ लेसन्स तो ले ही सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करें बच्चे के साथ, वो सीख सकते हो। क्योंकि बच्चा ना एक पैटर्न जब क्रिएट कर लेता है ना अपने ब्रेन के अंदर, तो वो या तो नफरत भर लेता है अपने मन में पेरेंट के लिए कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, पापा तो गंदे ही हैं। ऐसा देखा है मैंने, पापा से हमेशा डरेगा बच्चा। कभी फिर पापा को दबदबा बनाना क्यों चाहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और कुछ पापा ऐसे कि बिल्कुल खुला छोड़ रखा है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, दूसरों के घर में भी जाओ, उनका घर तोड़ दो, फिर भी मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा ये वो। ऐसे बदतमीज भी बना रखे हैं लोगों ने अपने बच्चों को, इतने बदतमीज बना रखे हैं कि पूछो मत। 1 घंटे में एक बच्चे ने हमारा घर बर्बाद कर दिया था। मतलब ब्रेन उसका ऐसा डेवलप कर रखा था कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि हर चीज तोड़ रहा, फेंक रहा। और पेरेंट्स उसको इतना लाड कर रहे, इतना प्यार कर रहे, और फिर वो कैसा वो बच्चा बनेगा? नफरत ही फिर पाएगा ना वो। आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, इतना ज्यादा प्यार में पागल बच्चे के, और उसको कुछ भी नहीं आप कह रहे हो। और दूसरी तरफ बच्चे को आपने बोल बोल के इतना कंट्रोल में करने की कोशिश करी कि वो इतना सेल्फ डाउट में आ गया, जिंदगी भर फिर उसकी तबाही। ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक हैं, तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक साइंटिफिक चीज है, आपको सीखना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप सीखो, आपके काम आएगा, वरना किसी का बच्चा आबाद हो बर्बाद हो, उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। पर फर्क पड़ता है, अच्छे लोगों की और काबिल लोगों की हमारे देश को बहुत जरूरत है। नमस्कार।